दोस्तों, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे माइंड में आती है वो आता है आपका यूनिफॉर्मिटी एंड दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सारे बिजनेस की अकाउंटिंग एक जैसा होना चाहिए एंड सेकेंड वर्ड ट्रांसपेरेंसी मतलब कि अगर कोई भी इन्वेस्टर्स पैसे अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में तो उसके साथ कोई भी चीजें छुपाई नहीं जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ जो है किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मर्ज कर दिए गए हैं। तो अभी अराउंड 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट। और अगर आपका बिजनेसेस लिस्टेड कंपनीज है या लार्ज कंपनी है तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह पे आपको इंड एएस यूज करना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के बेसिस पे हमारे इंडिया में एएस इंड एएस बनाया गया है। सिंपल सी बात कि अगर इंडिया लेवल की कंपनी है तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करना है और इंटरनेशनल लेवल की अगर आपकी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो उस केसेस में आपको जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है आईएफआरएस उसके तर्ज पे जो बनाया गया है इंड एएस उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पे। And what is an accounting standard? An accounting standard in India is a set of written policies, principles and guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India, that is ICI, that companies and accountant must follow while preparing and presenting the financial statement। मतलब ICI द्वारा इसको इशू किया जाता है जिसको सारी कंपनीज और अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे सारे अकाउंटिंग जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। जैसा मैंने बताया 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे करेंटली इन फोर्स। देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई, तो सम हैव बीन विथड्रॉन, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दिए गए हैं एंड मर्ज कर दिए गए हैं। प्रैक्टिकली अराउंड 27 ईयर्स आर एप्लीकेबल टू एसएमई इन इंडिया। और इसकी पर्पस की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको यूज किया गया है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आती है। कंपेरेबिलिटी मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी जो हार्ड एंड मनी है, आपने जो मेहनत से कमाई है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम टाटा में करें या रिलायंस इंडस्ट्रीज में करें। मान लेते हैं कुछ देर के लिए अगर ये दोनों ने अपने अलग अलग नियम से अकाउंटिंग किए हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर ये दोनों ने सेम रूल्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके अकाउंटिंग की बनाई है तो आप इजीली तरीके से डिसीजन कर सकते हो, ले सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको अपने पैसे कहां लगाने चाहिए। मतलब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। एंड रिलायबिलिटी, अगर सारे बिजनेसेस एक जैसा अकाउंटिंग करेंगे तो आप इजीली तरीके से किसी भी कंपनी में रिलाई कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये इजीली तरीके से आप रिलाई कर सकते हैं और पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लीगल अथॉरिटी की बात करें कि भाई ये कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है। उसके रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर्स मिला है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है और एमसीए के द्वारा नोटिफाइड किया जाता है। और जैसा हमने बताया कि फॉर लिस्टेड एंड लार्ज कंपनी इंड एएस आर एप्लीकेबल, और इंड एएस जो बनाया गया है वो कन्वर्ज विद द आईएफआरएस, आईएफआरएस के तर्ज पे इंड एएस बनाया गया है। और अगर आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है, और आपके लिस्टेड या लार्ज कंपनी है तो आपको इंड एएस यूज करना है। अगर लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें जिसको शॉर्टकट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं, तो AS1, AS2, AS3, AS4 इस तरीके से टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से AS1 फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करती है कि भाई आप अकाउंटिंग करते समय अपने अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी यूज किया है उसको आपको डिस्क्लोज करना है। AS2 की बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब आपके स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करना है। इस तरीके से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइडलाइंस बताते हैं, स्टैंडर्ड्स बताते हैं, रूल्स प्रेस्क्राइब करते हैं, और उसके बेसिस पे सारे अकाउंटेंट एंड कंपनीज को अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो ये आपके स्क्रीन पे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं गाइस, आप इसको देख सकते हो और रिसोर्सेस में आपको मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इस वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसकी लीगल अथॉरिटीज क्या है, कौन इशू करता है, इंड एएस और एएस में क्या डिफरेंसेस है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।